कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो नमस्कार प्रणाम मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो कब पास हुआ। आपके ऑप्शन है A 1978 ईस्वी में, ऑप्शन B 1879 ईस्वी में, ऑप्शन C 1778 ईस्वी में, ऑप्शन D 1878 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन D 1878 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में पास हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है A वियतनाम, ऑप्शन B थाईलैंड, ऑप्शन C लाओस, ऑप्शन D कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन D कंबोडिया में। तो और जो है अगर आपसे पूछा जाए कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वे कौन थे। आपके ऑप्शन है A इंग्लैंड वासी, ऑप्शन B फ्रांसीसी, ऑप्शन C पुर्तगाली, ऑप्शन D डच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन C पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि कार्बोनरी संगठन जो है वह किस वर्ष हुआ। आपके ऑप्शन है A 1832 ईस्वी में, ऑप्शन B 1815 ईस्वी में, ऑप्शन C 1810 ईस्वी में, ऑप्शन D 1831 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन C 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन जो है 1810 ईस्वी में जो हुआ बना था। उसके बाद अगर हम बात करें मेजनी की, तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से ही था उसका संबंध, और उन्होंने 1831 ईस्वी में जो है यंग इटली की स्थापना किया था, और 1815 ईस्वी में जो है वियना सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन B 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की जो संधि है वो 1829 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन B कैक्सटन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ऑप्शन A महात्मा गांधी ने, ऑप्शन B मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन C मोहम्मद पैगंबर ने, ऑप्शन D ईसा मसीह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन B मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देश के बीच हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन D रूस और जर्मनी के बीच। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। आपके ऑप्शन है A 1933 ईस्वी में, ऑप्शन B 1930 ईस्वी में, ऑप्शन C 1940 ईस्वी में, ऑप्शन D 1950 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन B 1930 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन C बुर्बो वंश की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत जो है मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। आपके ऑप्शन है A पर्वत, ऑप्शन B पठार, ऑप्शन C मैदान, ऑप्शन D जल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन D जल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। आपके ऑप्शन है A हरा, ऑप्शन B पीला, ऑप्शन C लाल, ऑप्शन D भूरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन C लाल। मानचित्र में मैदान को जो है लाल रंग से दिखलाया जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है A पर्वत, ऑप्शन B पठार, ऑप्शन C हिमाच्छादित शिखर, ऑप्शन D मैदान। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन C हिमाच्छादित शिखर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि निम्नलिखित
निम्न कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है? आपके ऑप्शन है ए पर्वतीय, ऑप्शन बी मरुस्थलीय, ऑप्शन सी पीली, ऑप्शन डी जलोढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जलोढ़। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए बलुई, ऑप्शन बी रेगुड़, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी पर्वतीय। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रेगुड़। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। वैसे तो इस 40 प्रश्नों में से सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, पर ये प्रश्न जो है अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 16 नंबर का कि भारत में जो है 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 19.27%। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 17 नंबर का कि वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। आप के ऑप्शन है ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 18 नंबर का कि यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जादूगोरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 19 नंबर का कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तारापुर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, सही है। ऑप्शन बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ये गलत है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से जो है श्रेष्ठ है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बेल्जियम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 24 नंबर का कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? आपके ऑप्शन है ए बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, ऑप्शन बी फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा, ऑप्शन सी संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, उसके बाद ऑप्शन डी क्षेत्रीय हितों को नज़रअंदाज करना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को जो है भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 26 नंबर का कि राजनीतिक दल का आशय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की जो है अधिकता होती है? आपके ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी तानाशाही। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गैर लोकतांत्रिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की सही आधार क्या है? आपके ऑप्शन है ए लोकतंत्र मूर्खा की सरकार। उसके बाद आपका अगला है बी ऑप्शन में कि समय और धर्म का अपव्यय, ऑप्शन सी विविधताओं का साम्राज्य, ऑप्शन डी एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विविधताओं का साम्राज्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के जो हैं 2 अंग हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन है लोकतांत्रिक देश, ऑप्शन बी भारत भी है, ऑप्शन सी अमेरिका भी है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 31 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? आपके ऑप्शन है ए
वस्तु, ऑप्शन बी मुद्रा, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उत्तम माध्यम जो है वो मुद्रा है। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? आपके ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, गलत है ये। ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ये भी गलत है। ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये आपका ऑप्शन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है। ऑप्शन ए निष्क्रिय, ऑप्शन बी जागरूक, ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी अति जागरूक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निष्क्रिय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 34 नंबर का है कि WTO का विस्तारित रूप है। आपके ऑप्शन ए वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। ऑप्शन सी वर्ल्ड टावर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। ऑप्शन सी वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 35 नंबर का कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि हमारा बिहार जो है इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन। अगर आपसे ये पूछता है कि वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो वो आपका मोबाइल हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि कृषि सुखाड़ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ कब होगा? जब जल नहीं होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन ए फसलों को, ऑप्शन बी पशुओं को, ऑप्शन सी भवनों को, ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फसलों को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है 40 नंबर का जो कि लास्ट प्रश्न है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी अधि केंद्र, ऑप्शन सी अणु केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अधि केंद्र। तो 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।